नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक में। तो दोस्तों, जैसा कि आज आईपीसी की क्लास थर्ड थी, तो क्लास थर्ड में मैं बस क्लास थर्ड क्या मैं आपको अध्याय 3 पढ़ाऊँगा। इसमें उससे पहले मैं आपको अभी तक जो पढ़ाया था अध्याय 1 अध्याय 2 एक बार उसको रिवाइज़ कर देना हूँ। तो दोस्तों, अध्याय 1 एक बार इसमें देखिए आप। अध्याय 1 में क्या है? सामान्य परिचय। अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण। अध्याय 3 दंडों के विषय में प्रावधान। अध्याय 4 साधारण अपवाद, जो निजी सुरक्षा आती है, यानी कि सेल्फ डिफेंस में यदि कोई गोली मार देता है, किसी को मार देता तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है, तो वो आ जाता है निजी सुरक्षा के अंतर्गत, यानी अध्याय 4 में। ठीक है। उसके बाद अध्याय 5 दुष्प्रेरण। अध्याय 5 का ए आपराधिक षड्यंत्र। अध्याय 6 राज्य के विरुद्ध अपराध। अध्याय 7 सेना नौसेना वायुसेना के विरुद्ध अपराध। अध्याय 8 लोक प्रशस्ति या लोक प्रशासन के द्वारा के विरुद्ध अपराध। अध्याय 9 लोक सेवकों द्वारा अपराध। अध्याय 9 चुनाव से संबंधित अपराध। अध्याय 10 लोक सेवकों के विधि पूर्व प्राधिकार के अवमानना के विषय से संबंधित अपराध। तो अध्याय 10 तक मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया था। आपने अगर वो ट्रिक नहीं देखी है तो आप देख लेना जाके, और अध्याय तक ही मैं पढ़ाने के बाद अध्याय आगे 11 से 23 तक की मैं ट्रिक आपको बताऊँगा। ठीक है। तो मैंने परिचय की जो धारा थी 1 से 5 तक की मैंने आपको बता दिया था। धारा 1 में संक्षिप्त नाम एवं विस्तार है। धारा 2 में भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड है। धारा 3 में भारत से बाहर किए गए अपराधों का दंड है। धारा 4 में कोई भारत से बाहर किया गया हो, लेकिन वो कोई जो संस्था है, जैसे कि हवाई जहाज़ है या प्लेन है, उसमें वो प्लेन या हवाई जो मतलब पानी वाला जहाज़ है या हवाई जहाज़ है, वो भारत में रजिस्टर्ड है, लेकिन वो अभी किसी अन्य देश की सीमा में है, तो उस पर अगर कोई अपराध हो जा रहा है तो उसको, उसमें जो अपराधी है उसको भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंड मिलेगा। या फिर कहीं दूसरे देश में बैठा कोई हैकर भारत की किसी संस्था को हैक कर लेता है, तो वो हैकर भी भारतीय दंड संहिता के अनुसार ही दंडनीय होगा उसके। और अध्याय 5 में जैसे कि आर्मी वगैरह का अलग से लॉ होता है, तो उस पर वहाँ पे आईपीसी अप्लाई नहीं होती। ठीक है। उसके बाद में अध्याय 2 में थे साधारण स्पष्टीकरण, यानी अध्याय 2 में एक नॉर्मल से मैंने आपको कल बताया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ परिभाषाएं ही दी गई हैं। यानी कि अध्याय 2 में सिर्फ परिभाषाएं दी गई हैं, मतलब कहाँ पे किस चीज़ की क्या परिभाषा है वो सिर्फ अध्याय 2 में बताई गई है। मैंने आपको कल बताया था, कल एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आप देख सकते हैं अध्याय 2 में सिर्फ परिभाषाएं थी। ठीक है, तो उसी संदर्भ में चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फिर अध्याय 2 में धारा 8 थी। धारा 8 में लिंग की परिभाषा थी। धारा 10 में पुरुष एवं स्त्री की परिभाषा थी। आपको बस मेरे साथ में बस एक बार बोलना है, और इसके बाद में 2-3 बार और आप एक बार मतलब देख लेना। उसके बाद सीधा आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही देखना, बस सब क्लियर हो जाएगा। ओके। अध्याय 8 लिंग की परिभाषा। अध्याय 10 पुरुष एवं स्त्री की परिभाषा। अध्याय 19 न्यायाधीश। अध्याय 20 न्यायालय। ठीक है, बस आपको दिमाग लगाना है। 19 में न्यायाधीश था, न्यायाधीश के बाद में न्यायालय आया, यानी 20 में न्यायालय। 21 में लोक सेवक, यानी 20 में न्यायालय के थ्रू लोक सेवक आया। लोक सेवक ने जंगम संपत्ति, 22 में जंगम संपत्ति हुई। 23 में लोक सदोष अभिलाप सदोष हानि हुई। 24 में बेईमानी। 25 में कपटपूर्वक। 26 में विश्वास का कारण। 28 में कूटकरण। 29 में दस्तावेज। 30 में मूल्यवान प्रतिभूति। और 21 में बिल, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, 30 में मूल्यवान प्रतिभूति। 31 में बिल। 34 में आशय को अग्रसर करने से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। उसके बाद में धारा 40 में दिया गया है अपराध। धारा 41 में विशेष विधि। धारा 42 में स्थानीय विधि। धारा 44 में क्षति। और धारा 52 में शपथ। ये जो अभी तक की है ना, ये सिर्फ डेफिनेशन दी गई है कि इस धारा में इससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो भी एक तरीके से जो विस्तार पूर्वक जो वर्णन किया गया, वो इस संदर्भ में इस धारा में दिया गया। ठीक है, तो धारा 52 तक थी ये वाली हमारी जो सेकंड अध्याय था हमारा। ठीक है, उसकी यानी साधारण स्पष्टीकरण धारा 52 तक ही था। यहाँ तक आपका अध्याय 2 खत्म हो गया था। ठीक है, अब आ जाते अध्याय 3 पे। अध्याय 3 में क्या दिया गया था? उस दंडों के विषय में प्रावधान। दंडों के विषय में प्रावधान, यानी कि किसी व्यक्ति ने यदि कोई अपराध किया है तो उसके अनुसार जो दंड होगा वो कहाँ पे दिया गया, यानी कि वही जो दंडों के विषय में प्रावधान है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो धारा 53 से लेके धारा 75 तक की गई है। ठीक है, तो आज मैं आपको अध्याय 3 ही बताने वाला हूँ। तो अध्याय 3 में धारा सबसे पहले आती है धारा 53। सबसे पहले जो धारा 53 है उसमें दंड दिया गया, यानी किसी भी संदर्भ में जो दंड होगा, दंड की जो एक्सप्लेनेशन है वो धारा 53 में है। धारा 54 में मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। आप सबको पता होगा हमारे जो राष्ट्रपति हैं मृत्यु दंड को खत्म कर सकते हैं, मृत्यु दंड को कम कर सकते हैं, तो उसकी परिभाषा
या उसके बाद में कुछ जो प्रावधान है वो धारा 54 में दिए गए, यानी सिंपल सी बात है, ये राष्ट्रपति से संबंधित है, धारा 55 राज्यपाल से संबंधित है, ये आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये आप दिमाग में बिठा लेना। धारा 54 में मृत्यु दंडादेश होएगा और धारा 55 में आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण, ठीक है। उसके बाद धारा 63 में हो जाएगी जुर्माने की रकम। उसके बाद धारा 71 में हो जाएगी कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड, अवधि दंड। जैसे कि इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ धारा 71 को, क्योंकि जनरली सबके समझ में नहीं आता है। जुर्माने की रकम तो सबको पता है कि जैसे किसी ने कोई अपराध किया, यानी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी हड़प ली, किसी को मतलब पैसा हड़प लिया, तो उसके विषय में या तो उसको सज़ा होगी, सेकंड उसको जुर्माना भी होता है। तो जुर्माना की जो रकम है वो धारा 63 के अंतर्गत एक्सप्लेन की गई है, और धारा 63 में जुर्माने की जो रकम है उसको एक्सप्लेन किया गया है। सेकंड, इसमें जितने भी तरह के जैसे जुर्माना है उनके बारे में भी जो चर्चा है, क्योंकि जुर्माने कई तरीके के होते हैं। कभी कभी बोल देता है कि आपको इनके यहाँ पे मतलब बहुत सारे तरीके के होते हैं, आप समझ सकते हैं, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ। उसके बाद धारा 71 में कई अपराधों से मिलकर बने अपराध, यानी कि सपोज कोई बंदा चोरी करने गया, ठीक है, या कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के घर में किसी अन्य आशय से घुसा, वहाँ पे उसको चोरी करनी थी, ठीक, चोरी करने के आशय ले लेते हैं। तो चोरी करने की जो धारा है वो धारा चोरी का एक तरीके से वो चोरी करने गया, ठीक है, चोरी करने के लिए किसी व्यक्ति के घर में घुसा, लेकिन वहाँ पे चोरी करते समय उसको घर के मालिक ने देख लिया, तो घर के मालिक के साथ में वो ताव में आके उसने एकदम उसको चाकू मार दिया। तो चाकू मारने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अब ये व्यक्ति के ऊपर चोरी की धारा लगेगी, वो तो लगेगी, इसके साथ साथ इसके ऊपर जो धारा 302 है, यानी हत्या की जो धारा है, उसकी भी धारा इसके ऊपर चलेगी। सेकंड, इसने एक तरीके से उसकी जो संपत्ति है उसको एक तरीके से हड़पने की कोशिश की, उसकी भी धारा लगी। सेकंड, इसने एक तरीके से मतलब एक अन्य धारा आ जाती है हमारे आईपीसी में, जिसमें बोलते हैं आपराधिक षड्यंत्र। तो आपराधिक षड्यंत्र की भी धारा इसके ऊपर चलेगी, ठीक है। तो ये हो जाता है कि एक अपराध यदि करने कोई गया, उस एक अपराध के संदर्भ में उसने कई अन्य अपराध भी कर दिए ना, तो उन सबको मिला के इसके लिए जो दंड की अवधि होगी, अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे हत्या के लिए दंड 302 में मृत्यु दंड है या आजीवन कारावास है, अब उसको आजीवन कारावास या मृत्यु दंड हो गया। या सेकंड, इसने चोरी के लिए इसके चोरी के ऊपर निर्भर करता है किस प्रकार की चोरी है। अब सपोज इसने की है चोरी, उसके लिए न्यायालय ने इसको दंड दिया 10 साल के लिए दंड। अब 10 साल ये भुगत के आने के बाद में इसके ऊपर फिर से बोल दे कि नहीं अभी तुमने हत्या की कोशिश और की थी, तो 20 साल के लिए हत्या की कोशिश में भी जाओ, तो वो सब मिला के एक बार में ही दंड दिया जाता है, ठीक है। ये हो जाती है धारा 71। धारा 71 73 74 तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस 75 है थोड़ा इसमें। पूर्व दोष सिद्ध के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्णित दंड। अध्याय 12 में हमारे यहाँ सिक्कों से संबंधित अपराध, और अध्याय 17 में है दस्तावेजों से संबंधित अपराध, यानी कि जो गलत दस्तावेज वगैरह प्रस्तुत कर देते हैं कोर्ट में या अपनी ज़मीन अपने यहाँ नाम कर लेते हैं, तो वही दे रखा है कि अध्याय 12 में सिक्कों वगैरह या सरकारी स्टाम्पों से संबंधित कुछ होगा, ठीक है। तो अध्याय 12 और 17 में इसी से रिलेटेड दिया गया है, तो उससे उनके ऊपर यानी अध्याय 12 और अध्याय 17 से रिलेटेड यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर मतलब अपराध घोषित करता है, या आपको मतलब एक तरीके से आपके नाम पे उन धाराओं में FIR दर्ज करता है, तो उसकी दोष सिद्ध के पश्चात, जैसे उसने लगाया आपके ऊपर IPC की धाराएं लगाई, FIR दर्ज की, जो इंस्पेक्टर उसने धाराएं लगा दी अध्याय 12 और अध्याय 17 के संदर्भ में, तो उसकी जो न्यायालय है, न्यायालय में आपको दोष सिद्ध हो गया, तो दोष सिद्ध के पश्चात इसके विषय में जो दंड का प्रावधान है वो दिया गया धारा 75 में, ठीक है। जनरली क्या होता है ना जी कि हम जो सरकारी सिक्के वगैरह होते हैं या सरकारी स्टाम्प होती हैं, सरकारी दस्तावेज होते हैं, इन सब की अलग अलग धाराएं मतलब अलग अलग अध्याय हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जनरली आपने देखा होगा कि कई लोग एक तरीके से आर्मी की वो पहन लेते हैं बनियान, तो वो आर्मी की जो बनियान है ना, वो पहनना भी एक सिविलियंस के लिए अपराध ही है, लेकिन फिर भी जनरली उस पर कोई बात मतलब एक तरीके से एक्शन नहीं लेता, वो अलग बात है, लेकिन वो पहनना एक सिविलियंस के लिए अपराध है। तो उसके विषय में जो प्रावधान है वो आगे अलग अन्य धाराओं में आएंगे, लेकिन इसमें धारा 12 और अध्याय 12 और अध्याय 17 के अधीन जो अपराध आएंगे ना, उसके विषय में जो दंड है वो धारा 75 के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है।
तो आइए अब दोस्तों, ये यहाँ अध्याय 75 तक ही था, अध्याय 76 तक हो, सॉरी धारा 75 या धारा 76 तक है ये अध्याय 3। तो अध्याय 3 में बस इतना ही इम्पोर्टेंट था, बस इसमें आपको केवल ये ध्यान रखना है धारा 71, क्योंकि कल को आप इंस्पेक्टर बन के जब जाएंगे ना, तो आपको कई, यदि आप एक व्यक्ति की एफआईआर लिख रहे होंगे ना, तो जनरली आपने देखा होगा कोई व्यक्ति अगर एफआईआर लिखवाने जाता है, उसके घर में उसकी किसी के साथ मारपीट हो जाती है ना, तो वो यदि एफआईआर लिखवाने जाता है तो वो मारपीट की भी लिखवाता है, और हत्या की कोशिश की भी लिखवाएगा, और चोरी की भी लिखवाएगा, छेड़छाड़ की भी लिखवाएगा। तो वो कई धाराओं को मिला के एक केस बना देता है। तो उसकी जो चर्चा है धारा 71 में दी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में बिठा लेना। धारा 71 में कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड अवधि है, और धारा 54 मृत्यु दंडादेश, धारा 55 आजीवन कारावास का दंडादेश का लघुकरण धारा, ठीक है, और धारा 53 ध्यान रखना, इसमें दंड के विषय में प्रावधान है। और इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट आपको वो याद रखना कि दंडों के विषय में प्रावधान जो है वो अध्याय 3 में दिया गया, ठीक है। तो आइए अब दोस्तों, आपको समझ आया होगा इतना। बाकी ये क्या नाम, इसको बोरिंग तो बोलते हैं सभी लोग, बट जनरली आपको छोटा छोटा करके पढ़ना यार, अभी 1.5-2 महीने हैं एग्जाम के लिए, सारा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, ओके। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो, ओके, बाय बाय।